शहरों की शोर शराबे भरी जिंदगी और व्यापार में लगातार होते घाटे ने आर्यन को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे अपना शहर का घर तक बेचना पड़ा। ऐसे कठिन समय में आर्यन को अपने वकील का फोन आया, जिसने उसे उसके परदादा की एक पुरानी वसीयत के बारे में बताया। वह वसीयत शीश महल नाम के एक पुश्तैनी बंगले की थी, जो हिमाचल के एक दूर दराज के इलाके में स्थित था। आर्यन के लिए डूबते को तिनके का सहारा था। उसने सोचा कि शहर की ये भागदौड़ और कर्जदारों के तकादे पीछे छूट जाएंगे और वह अपनी पत्नी माया और बेटी पीहू के साथ वहाँ एक नई शुरुआत कर सकेगा। माया इस फैसले से खुश नहीं थी। उसे पुराने खंडरों से हमेशा एक अनजाना डर लगता था, लेकिन आर्यन की मजबूरी देखकर वह मान गई। उन्होंने अपनी पुरानी कार में ज़रूरत का सामान लादा और उस पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़े जहाँ शीश महल स्थित था। जैसे जैसे कार ऊंचाई तक चढ़ रही थी, चीड़ के घने पेड़ों के बीच से दिखने वाली रोशनी कम होती जा रही थी। रास्ता इतना संकरा और सुनसान था कि मानो वे उन्हें दुनिया से काट कर किसी दूसरी ही जगह ले जा रहा हो। जब वे बंगले के गेट पर पहुंचे तो सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। शीश महल की ऊंचाई, मीनारे और गोथिक वास्तुकला उसे किसी महल जैसा नहीं बल्कि एक पुराने किले जैसा रूप दे रही थी। आर्यन ने कार रोकी और उस भारी लोहे के गेट को धक्का दिया, जो सालों से न खुलने के कारण जंग खा चुका था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, पीहू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मा, यहाँ हवा बातें क्यों कर रही हैं? पीहू ने फुसफुसाते हुए पूछा। माया ने गौर किया कि वहाँ की हवा में वाकई एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मुख्य दरवाजे की चाबी घुमाई। अंदर का नज़ारा भव्य था। ऊंची छतें, मखमली पर्दे जो अब धूल से भरे थे, और बीचों बीच लगा एक विशाल झूमर। आर्यन को लगा कि उसने अपनी किस्मत दोबारा पा ली है। उसे नहीं पता था कि उसके परदादा ने यह महल मेहनत की कमाई से नहीं बल्कि एक बहुत खौफनाक सौदे के दम पर खड़ा किया था। पहले दिन की रात जब वे थक कर सो गए तो आर्यन को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके परदादा एक गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें एक छोटी सी रूह को डाल रहे हैं जो चीख रही है। आर्यन की आंख खुली तो उसका शरीर पसीने से लथपथ था। तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। वे पैर नहीं थे बल्कि जंजीरों के घसीटे जाने की आवाज़ थी। आर्यन ने टॉर्च लेकर बाहर निकाला। उसने देखा कि दीवार पर लगी उसके परदादा की पुरानी तस्वीर की आंखों से काला तरल बह रहा है। उसने तस्वीरों के पास जाकर देखा तो उसके पीछे एक गुप्त अलमारी थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें वह पुरानी डायरी और कुछ अरबी नक्काशी वाले औजार रखे थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये घर मिट्टी पर नहीं, एक वादे पर टिका है। जो वादा तोड़ेगा वह इस मिट्टी में समा जाएगा। तभी माया की आवाज़ रसोई से आई। आर्यन भाग कर वहाँ पहुंचा तो देखा कि रसोई की सारी अलमारियाँ खुली हुई थी और सारा सामान ज़मीन पर बिखरा था। पीहू ज़मीन पर बैठी एक खाली कोने की ओर इशारा कर रही थी। पापा, वो कह रहे हैं कि आप उनके घर में क्यों आए? आपने 100 साल बाद भी उन्हें आज़ाद क्यों नहीं किया? पीहू की आंखें अब सामान्य नहीं लग रही थी, वह गहरी काली पड़ चुकी थी। आर्यन को एहसास हुआ कि उसका यहाँ आना महज एक इत्तेफाक नहीं था। वह कर्ज और तंगी उसे यहाँ तक खींच कर लाई गई थी ताकि हिसाब पूरा किया जा सके। 100 साल पहले उसके पूर्वज ने जिस जिन के परिवार को कैद किया था, उनकी कैद की मियाद अब पूरी हो रही थी और उन्हें आज़ाद होने के लिए उसी खून की ज़रूरत थी जिसने उन्हें कैद किया था। आर्यन का खून। उसी पल तहखाने का दरवाज़ा, जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा था, अपने आप ऊपर उठने लगा। एक ऐसी गूंज उठी जिसने पूरे बंगले की नींव हिला दी। वह महज एक आवाज़ नहीं थी, वह सदियों से दबी हुई नफरत का विस्फोट था। आर्यन अब समझ चुका था कि वे यहाँ बसने नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के पापों की कीमत चुकाने आए हैं। तहखाने का वह भारी पत्थर जब अपनी जगह से खिसका तो घर की दीवारों में लगी दरारों से धुआं नहीं बल्कि काली और चिपचिपी परछाई रेंगती हुई बाहर आने लगी। आर्यन वहीं खड़ा पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी उस साए पर पड़ी तो उसने देखा कि वह धुआं धीरे धीरे
एक इंसानी शक्ल अख्तियार कर रहा था, लेकिन उसके हाथ और पैर किसी जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। वह जिन था। उसकी खाल राख जैसी थी और आंखें दो दहकते हुए गड्ढों की तरह लग रही थी। उसके गले में अभी भी एक बाहरी लोहे की जंजीर का टुकड़ा लटका हुआ था, जिसके दूसरे छोर पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। तुम्हारे पूर्वज ने हमें शीश महल का रक्षक बनाया था आर्यन। जीन की आवाज़ दीवारों के अंदर से आती महसूस हुई, जैसे पूरा घर ही बोल रहा हो। पर उसने ये नहीं बताया कि रक्षक और कैदी में बहुत बारीक फ़र्क होता है। उसने मेरे छोटे बच्चों को इसी तहखाने की नींव में ज़िंदा चुनवा दिया, ताकि उसकी रूह इस घर की दीवारों से कभी बाहर न जा सके, और हमें इस पीतल के संदूक में बंद कर दिया। आर्यन के पैरों के नीचे से ज़मीन थरथराने लगी। तभी रसोई की तरफ से पीहू की एक तेज़ चीख गूंजी। आर्यन बदहवास होकर ऊपर की ओर भागा, लेकिन सीढ़ी अचानक अनंत की तरह लंबी हो गई। वह जितना ऊपर चढ़ता, सीढ़ियाँ उतनी बढ़ती जाती। ऊपर के हॉल में माया पीहू को सीने से लगाए कोने में सिमटी हुई थी। उनके सामने दो और साई खड़े थे, एक औरत जिसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, और एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों से खून की जगह काली स्याही बह रही थी। वह जिनका परिवार था। 100 साल की कैद ने उनकी ममता और इंसानियत को जलाकर सिर्फ विशुद्ध नफरत में बदल दिया था। आज 23 जनवरी है। जिन की आवाज़ अब आर्यन के ठीक पीछे थी। ठीक 100 साल पहले इसी रात तुम्हारे परदादा ने आखिरी कील ठोकी थी। उन्होंने वादा किया था कि 100 साल बाद हमारा परिवार आज़ाद होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आज़ादी की कीमत क्या होगी। जिन ने अपना लंबा ठंडा हाथ आर्यन के चेहरे पर रखा। आर्यन को ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ उसके दिमाग में चुभ गई हों। उसे दिखने लगा 1926 की वह काली रात। उसने देखा कि कैसे उसके परदादा दीनदयाल ने 2 अगस्त जिन के परिवार को दावत पर बुलाया था। उसने देखा कि कैसे छोटा बच्चा चीख रहा था जब उसे दीवार के अंदर चुनवाया जा रहा था, और उसने देखा अपने परदादा की वह क्रूर मुस्कान जो दौलत के नशे में चूर थी। हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए, जिनकी पत्नी ने अपनी मुड़ी हुई गर्दन सीधी की, और उसकी आवाज़ किसी शीशे के टूटने जैसी थी। एक रूह के बदले एक रूह। उसने अपना हाथ पीहू की तरफ बढ़ाया। नहीं, आर्यन चिल्लाया, गुनाह उनका था, मेरा या मेरी बेटी का नहीं। मुझे ले जाओ, जो सज़ा देनी है मुझे दो, पर उन्हें छोड़ दो। जीन रुका। उसकी दहकती हुई आंखों में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह धीरे से फुसफुसाया, कैद का नियम है आर्यन, जो अंदर है उसे बाहर आने के लिए किसी को अंदर भेजना पड़ता है। अचानक पूरे घर के शीशे एक साथ चकनाचूर हो गए। हजारों कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। आर्यन ने देखा कि तहखाने का वह पुराना संदूक खुद ब खुद घसीटता हुआ ऊपर हॉल में आ गया। उसका ढक्कन खुल गया और उसके अंदर से एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ जो सबको अपनी ओर खींचने लगा। माया और पीहू के बचाने के लिए आर्यन ने उन्हें पीछे धकेला और खुद उस काली छाया के सामने खड़ा हो गया। उसने पास पड़ी तांत्रिक डायरी उठाई और उसे अपने खून से भिगो दिया। मैं अनुबंध बदलता हूँ, आर्यन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरे परदाता का पाप मेरे खून से ख़त्म करो, उन्हें आज़ाद करो और मुझे अपनी कैद में ले लो। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, घर की छत फटने लगी। एक भयानक बिजली कड़की और वह काला धुआं आर्यन के शरीर के अंदर समाने लगा। आर्यन की हड्डियां चटकने की आवाज़ें पूरे हॉल में गूंजी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वह काला पड़ता गया। जिनका परिवार धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वे अब डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। जिन ने आखिरी बार आर्यन की ओर देखा और एक धुंधले साए के रूप में खिड़की से बाहर खुले आसमान की ओर निकल गए। 100 साल बाद उन्हें पहली बार आसमान की ठंडी हवा नसीब हुई थी। सुबह हुई। माया और पीहू लिविंग रूम के फर्श पर सो रही थी। जब माया की आँख खुली तो घर में धूप खिली हुई थी, सब कुछ शांत था। आर्यन वहाँ नहीं था। उसने पागलों की तरह पूरे घर में आर्यन को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नज़र उस पुरानी तांत्रिक डायरी पर पड़ी जो फर्श पर खुली थी। आखिरी पन्ने पर जहाँ पहले कुछ नहीं लिखा था, अब एक ताज़ा
स्याही से लिखा हुआ संदेश था, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, अब इस घर में कोई आवाज़ नहीं होगी। पीहू को लेकर शहर चली जाओ और कभी वापस मत आना। माया ने रोते हुए पीहू को उठाया और घर से बाहर भाग गई। जैसे ही वह फाटक से बाहर निकली, उसने पीछे मुड़कर देखा। शीश महल की दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक साया खड़ा था। वह साया आर्यन का था, पर उसके पीछे एक भारी लोहे की जंजीर बंधी थी जो अंदर अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। अतीत में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। आर्यन के परदादा पंडित दीनदयाल महज एक तांत्रिक नहीं बल्कि एक महत्वाकांक्षी इंसान थे जो अमरता और अटूट संपत्ति चाहते थे। उस दौर में हिमालय की इन पहाड़ियों में अजराइल नाम की एक शक्तिशाली जिन का बसेरा था। जिन अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ सदियों से यहाँ के जंगलों में रह रहा था। वे इंसानों की दुनिया से दूर रहते थे, लेकिन उनके पास एक रूहानी मणि थी जो किसी भी बंजर जमीन को सोने में बदल सकती थी। दीनदयाल ने कई सालों तक उनकी इबादत की और उनका विश्वास जीता। 1926 की उस मनहूस रात को दीनदयाल ने जिन के परिवार को दोस्ती के नाम पर दावत दी। उसने दावा किया कि वह उनके सम्मान में एक बड़ा भोज आयोजित करेगा। भोला जिन अपने परिवार के साथ शीश महल पहुंचा। खाने में दीनदयाल ने कैदे हयात नाम का एक प्राचीन जहर मिला दिया था जो जिनों की रूह को कमज़ोर कर देता है। जैसे ही जिन का परिवार निढाल हुआ, दीनदयाल ने अपनी असली चेहरा दिखाया। उसने मंत्रों से भी मंत्रित लोहे की 7 किले जिन के सामने फर्श पर गाड़ दी। उसने उनके मासूम बच्चे को जिंदा पकड़ लिया और उसे महल की सबसे गहरी नींव में ले गया। जिन और उसकी पत्नी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। दीनदयाल ने बच्चे को नींव में चुनवा दिया ताकि उसकी रूह हमेशा के लिए उस जमीन से बंध जाए, और माँ बाप को उस पीतल के संदूक में कैद कर दिया ताकि वे ताउम्र दीनदयाल की पीढ़ी के लिए गुलाम रक्षक बनकर रहे। जाते जाते उस जिन ने शराब दिया था, जिस खून ने हमें बांधा है वही खून एक दिन हमें आज़ाद करेगा और उस रात हिसाब बराबर होगा। आइए वर्तमान में चलते हैं, जहाँ आर्यन ये सब सपना देख रहा था कि वो बच गया है। वो उसने जिनों को आज़ाद कर दिया और उसकी बीवी बच्चे बच गए हैं। आर्यन अब उस सच को पूरी तरह जान चुका था। वह समझ गया कि कर्ज और व्यापार में कोई घाटा इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जिनकी शक्तियों से खींचकर यहाँ लाई थी ताकि वे 100 साल पूरे होने पर वहाँ मौजूद रहे। जिन ने आर्यन को दीवार से सटा दिया था। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि आर्यन का सीना जमने लगा था। उधर जिन की पत्नी पीहू की रूह को शरीर से खींचने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे परदादा ने हमारे बच्चे को अंधेरे में दफन किया था। जिन ने दहाड़ कर कहा, आज तुम्हारी बेटी इस घर की नींव बनेगी। आर्यन को अचानक अपनी जेब में वही पुरानी तांत्रिक डायरी महसूस हुई। उसने डायरी के आखिरी पन्नों को तेजी से पलटा। वहाँ एक छोटा सा नोट था जिसे शायद उसके पिता या दादा ने बाद में जोड़ा था। पाप का अंत केवल बलिदान से नहीं बल्कि न्याय से होता है। आर्यन को समझ आया कि जिनको आर्यन की मौत नहीं बल्कि अपने बच्चे की मुक्ति चाहिए। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को आज़ाद कर दूं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? जिन की लाल आंखें ठिठकी। वह रूह 100 साल से तड़प रही है। उसे आज़ाद करने का मंत्र तुम्हारे परदादा अपने साथ चिता में ले गए। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी में देखा कि जहाँ कैद करने का मंत्र लिखा था उसे उल्टा पढ़ने पर मुक्ति का मार्ग मिलता था, लेकिन इसके लिए एक जीवित इंसान को अपनी ऊर्जा उस नींव में देनी होती। आर्यन ने दौड़कर तहखाने की उस दीवार को तोड़ना शुरू किया जहाँ बच्चे को चुनवाया गया था। जिनके साय से डरा रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ये दीवार का एक हिस्सा टूटा से एक छोटा सा सफ़ेद प्रकाश का गोला बाहर आया। वह उस जिन के बच्चे की रूह थी। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ उस रूह पर रखा और मुक्ति का मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, आर्यन का शरीर काला पड़ने लगा। वह अपनी ज़िंदगी की शक्ति उस रूह को दे रहा था ताकि वह ज़मीन के बंधन से छूट सके। तभी एक चमत्कार हुआ। बच्चे की रूह ने जैसे ही आज़ादी की चमक पाई, उसने अपने पिता जिन का हाथ पकड़ लिया। जिनकी नफरत अचानक आंसुओं में बदल गई। उसने देखा कि आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बच्चे को आज़ाद कर रहा है। जिन ने अपना हाथ उठाया
और आर्यन को उस काले घेर से बाहर खींच लिया। बहुत हुआ। जिन की आवाज़ अब शांत थी। तुम अपने पूर्वज जैसे नहीं हो। तुमने हमें वह दिया जो 100 साल से किसी ने नहीं दिया, करुणा। जिन ने अपनी शक्तियों से घर के सारे दरवाजे खोल दिए। भागो यहाँ से आर्यन, इससे पहले कि ये महल अपनी नींव खो दे और ज़मीं दोष हो जाए। यहाँ से निकल जाओ। आर्यन ने माया और पीहू को उठाया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे गेट के बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। शीश महल ताश के पत्तों की तरह डहने लगा। धूल के गुब्बार के बीच आर्यन ने देखा कि 3 नीली रोशनी के गोले आसमान की ओर तेजी से जा रहे हैं। वे आज़ाद थे। आर्यन, माया और पीहू अपनी कार में बैठकर वहां से निकले। आर्यन के हाथ पर अब भी एक काला निशान था, उस कैद का गवाह। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर पहुंचकर आर्यन ने जमीन को एक ट्रस्ट को दान कर दिया ताकि वहां कभी कोई निर्माण न हो सके। वह बच तो गया था, लेकिन आज भी जब कभी रात को बारिश होती है, उसे सिसकियों की नहीं बल्कि दूर कहीं पहाड़ियों से आने वाली एक सुकून भरी पुकार सुनाई देती है, जैसे कोई उसे शुक्रिया कह रहा हो।